संजय दीप कुशवाहा जी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय समानता दल से जुड़े हुए साथी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इनका अभियान चलता है। हम चाहेंगे कि बीएचयू की जो घटना हुई है उस पर अपना बयान दर्ज कराएं और इसका प्रतिरोध दर्ज करें और ज्ञापन में क्या होना चाहिए इस देश में और हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है। साथियों, आज बीएचयू के छात्रों के ऊपर जो प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है फर्जी तरीके से, उसके विरोध में आज उपस्थित सभी संगठनों के साथियों का मैं स्वागत करता हूं ज्ञापन के कार्यक्रम में। और आज हम इस देश में वैचारिक असहमति पे यदि देश की सत्ता, देश का प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन मुकदमा लिखता है तो निश्चित ही लोकतांत्रिक मूल्यों का यह जबरदस्त हनन है। मौलिक अधिकारों का हनन है और अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का हनन है। यूनिवर्सिटियों के कैंपस वैचारिक बहस के लिए बना है और वहाँ बहस होनी चाहिए। कोई भी किताब हो, किसी भी विषय पर अलग अलग विचार लोगों के हो सकते हैं, असहमतियां हो सकती हैं। और यदि ऐसे आयोजन बीएचयू के परिषद में कुछ छात्रों द्वारा किया जा रहा था तो यदि ये बहस सरकार को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, वैचारिक असहमति नहीं बर्दाश्त हो पा रही है, तो यह देश आज हमको यह समझने की ज़रूरत है कि हम अब आभासी लोकतंत्र में जीवन जी रहे हैं। यह वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है देश में, ये परिस्थितियां बिल्कुल आम नागरिक के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए खतरनाक बना हुआ। और सत्ता में बैठी हुई विचारधारा पूरी तरीके से इस देश के लिए खतरा बनकर खड़ा है। जो वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जिस देश में बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस देश के संविधान के प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है, वहाँ एक विचारधारा के संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में एक हिंदू धर्म को स्थापित करने की बात करते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता। तमाम धर्म सांसद चलते हैं और उन धर्म सांसदों में हिंदू राष्ट्र की बात होती है। और जिस देश ने यह स्वीकार किया है कि यह इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यह सीधे सीधे संविधान के खिलाफ बात होती है। संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान का हनन होता है। और इस देश की प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे खतरनाक विचारधारा के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। आज बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, किसी विषय पर असहमति रखते हैं, विचारों पर असहमति रखते हैं, किसी विषय बिंदु पर चर्चा और परिचर्चा का आयोजन करते हैं, तो इतना डरा हुआ, इतना बुजदिल प्रशासन यदि उन पर फर्जी मुकदमे करता है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि बीएचयू परिसर में जो मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे छात्रों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो फर्जी मुकदमे वापस किए जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी साथियों से और मजबूती के साथ लड़ने की अपील करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद।